संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कितना ही दिन सेवा करे जाओ राक्षस की प्रभाव नहीं बदलता ही नहीं वो। फिर अरंड के पौधे के अनार नहीं लगते। अब आएगा तुलना करके बता रहे हैं, चंदन चूर चूर करी डारो तजता नहीं महकार। चंदन का पौधा है, जड़ में सुगंधी, तने में सुगंधी, टहनी में, पत्तों में भी सुगंधी है। चूरा बना दो तो भी सुगंधी है। चंदन की ये आती है ना अगरबत्ती, कितनी अच्छी महकार आती है। दूर से खींचते हैं, सुगंध इतनी जबरदस्त है चंदन में। एक दृष्टांत भी आता है, चंदन ठंडा होता है। चंदन किसके मस्तक पे साधु लोग ब्राह्मण लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मस्तक क्या हमारा इंजन है और इंजन गर्म नहीं होना चाहिए। मस्तक पे चंदन का लेप करते हैं। सनातनियों में तो हर घर में टुकड़ी चंदन की रखी होती है। अब तो बदल गया सिस्टम भाई। फिर चंदन के पेड़ तो बहुत महंगे हैं भाई। करोड़ों किस्म के पौधे खड़े हैं संसार में। चंदन ऐसे नहीं है हरियाणा मिल जाएगा, नहीं है पंजाब में, नहीं है, नहीं इनमें ये सुदूर मिलता है और बहुत महंगा पौधा है। अरे सनातन में तो चंदन की लकड़ी लेके आते हैं 500 रुपए की दाह संस्कार पे। ब्राह्मण मंगवाता है, अरे कुछ तो थोड़ी लिया हो चंदन की भाई। पंडित जी 10 मन लकड़ियों में इसका क्या फर्क भाई? लकड़ी 10 मन, बाकी तो वो 500 रुपए की वो छोटी छोटी टुकड़ी सी क्या काम आएगी भाई?
नहीं जी, सुगंधी है जी, चंदन की रस्म रिवाज चली आ रही है जी। छोटी सी लाते हैं, बड़ी महंगी आती है। चंदन चूर चूर के डारो, तजता नहीं महकर। सूजन के मुख अमी बसत है, जब बोले तब आवे प्यार। अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जब भी बोलेगा मीठी वाणी बोलेगा, प्यार से बोलेगा। दुर्जन के मुख बंद कर रखो, भट्ठी भरे अंगार। भट्ठी भरे अंगार बता दी। सुनना है, दृष्टांत ले लो। पिंड में 4 सगे भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं। एक दुर्जन है और 3 सूजन है। अब वो दुर्जन चला गया भाई पड़ोस में और गाली देने लग गया पड़ोसियों को। झगड़ा खड़ा हो गया, चोट मार दी। उनको पता लग गया सूजनों को, भागे भाई, वो कर दिया कांड भाई। इसने तो टांग टूट गई अगले की। तो तीनों गए, हाथ जोड़ते हैं, भैया माफी दे दो, ये मूर्ख है, इसके नाम से माफी मांगते हैं हम। साथ चलेंगे तुम्हारे, चलो अस्पताल में, खर्चा जेब से लगाएंगे हम। जैसे तैसे मीठी बोल बोल मीठी वाणियां, मुकदमा दर्ज होने से बचा लिया। फिर आए घर, वो दुर्जन खाना खाओ, बीच में आंगन में बैठे खावे। क्यों भाई, तो झगड़ा क्यों करके आया? जो ऐसे बोलेगा तो ऐसे करूंगा। अरे वो दुर्जन, तो चुप रख, सोचने बंद किया कर। एक झगड़ा करवा के आया है, वो 3 झगड़ा खत्म करवा के आ रहे। घरों में ये हमारे घरों में बैठे सारे, ये परदेसी थोड़ी हैं। भारतवर्ष में संत हुए हैं, बीती बात बता रहे हैं जो बीती हुई है। शंभुदास अवसर पायो, सिमरो सिरजनहार। अपनी बीती आप कही है, नहीं और सिर भार। अब देख क्या बोलेंगे, कहता है मेरे किसी और पे नहीं कही भाई, कोई लट्ठी लेकर आवे, ऐसी वाणी बोलते हो जी। भाई मन तो आप अपनी बीती बताइए। नहीं और सिर भार, मैं किसी पे दोष नहीं लगाता। संत नहीं है, बचाव कर गया, मैंने किसी पर लगाया कोई दोष। शंभुदास अब अवसर पायो, सिमरो सृजनहार। सृजनहारा कौन है? परमात्मा है। सब निर्माण उसे ने किया है, उसका सिमरण कर लो, ये कहा है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी, काहे की कुंडी, काहे का सोटा,
काहे की रगड़े हम बूटी, काहे का रूमाल बना कर, काहे का रूमाल बना कर, काहे से छाने हम बूटी, काहे से छाने हम बूटी जी, काहे से छाने हम बूटी। सदा रहो हले मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी, तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी। नैनों का रूमाल बना कर, नैनों का रूमाल बना कर, प्रेम से छानो तुम बूटी, प्रेम से छानो तुम बूटी जी, प्रेम से छानो तुम बूटी। सदा रहो हरे मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी, ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी। हनुमान ने ऐसी पी लई, हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी, सोने की लंका लूटी जी, सोने की लंका लूटी। सदा रहो हरे मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी, धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। साहिब कबीर ने ऐसी पी लई, साहिब कबीर ने ऐसी पी लई, रोम रोम से लो फूटी, रोम रोम से लो फूटी जी, रोम रोम से लो फूटी। सदा रहो हरे मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। साहिब की श्रीवाणी आई है, बड़ी गहरी श्रीवाणी है। उन्हीं की दया से मेहर से धन्यवाद कर लेते हैं। अलमस्त भजन में मतवाला हो जाता है भगत, मस्ती छा जाती है। अलमस्त सदा रहो अलमस्त भजन में,
पी लेना बूटी बूटी का अर्थ क्या है? हर श्वास में भक्ति करो भाई। एक एक श्वास खाली जा रहा है, हर श्वास में भक्ति करो, ये कह रहे हैं वो। बड़ी बात आ रही है, काहे की कुंडी काहे का सोटा और काहे की रगड़े हम बूटी। बूटी मैंने दवाई, काहे की रगड़े हम बूटी, काहे का रुमाल बनाकर काहे से छाने हम बूटी। आयुर्वेद में बूटियां होती है सारी। जितने भी पौधे खड़े हैं संसार में, खेतों में, प्लॉटों में, जंगल में, जितने भी खड़े हैं ये सारी बूटियां हैं, यानी सारी दवाइयां हैं। ये जानकार आएगा और वो निकाल लेगा, सुखाएगा पत्ते हैं किसी चीज के, फिर क्या करेगा? रगड़ेगा। हाथ में ना जी, हाथ में तो छोटी सी गोली बनेगी है कि लोगों को पिलानी है, कुंडी में रगड़ेगा और सोटा हाथ में आएगा, है ना। बड़ी बात आ रही है अब कैसे कुंडी कहाँ है? वो तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी। ये शरीर ही देखो आप कुंडी है, मन कौन है? ये सोटा है, और नाम है सच्चा नाम परमात्मा का सीमन करवाना है मन से, और मन खाली है और मन सीमन में लग नहीं रहा, ये बाजारों में ले जाएगा इसको, सूरत को, ध्यान को। जी बैठा तो था मैं 1 घंटा, फिर आधा घंटा तो बाजार में घूमी जी मैं। शादी लड़की की ऊपर आ रही है सिर पे, मैं तो 6 दुकान तो देख आई ध्यान में सुनार की, और 6 कपड़े वालों की देख आई। फिर आखिरी में चली गई मैं बेड बिस्तरों के पास, फ्रिज देखे, टीवी देखे। अच्छा देखो मैं तो घूम आई थी, कौन घूम गया? मन ले गया। किसको ले गया? ध्यान को। कौन है ध्यान? यही नहीं पता ध्यान कौन है। यही सुरती है, यही सार वस्तु है हमारे पास। हम कहाँ होते हैं? जहां हमारा ध्यान होता है। जहां ध्यान नहीं है हम वहां नहीं है। देख लो, पहले तुम्हें बताएंगे, पहले इसी का ले लो दृष्टांत। हम बैठे सत्संग में, शरीर भी है, आंखें देख रही हैं गुरु को, वक्ता को, और ध्यान चला गया घर। ओहो, चाबी अलमारी में छोड़ आई, तिजोरी में चाबी छूट गई। भाई चाबी दिख लटक दी ध्यान में, नुकसान होगा उसको। क्या करूं? कोई आया, बहुरानी को भी इतना आज तक तिजोरी कौन दिखाई थी, और सारा देख लेगी बहुरानी खोल के निगन लटका देगी। बस जितनी देर तक ध्यान गया है घर में, पूछेगी वो, भाई जी वक्ता क्या बोल गई? आप कहाँ थे? मेरा ध्यान घर में चला गया था जी। इसका अर्थ क्या है? सुनने की शक्ति ध्यान में है। अब है आंख की बात। हम गली गली जा रहे हैं और किसी चिंता में है, वो आगे मिलेगा, उसको ऐसे बोल लूंगा, वो उल्टा बोल लेगा, फिर झगड़ा होगा, सोच रहा है और चल रहा है। एक आदमी साइड से निकल गया उसके, देखना जरा, आदमी गया साइड से, आगे मोड़ पे पूछता है कोई वर्मा जी जैसा, भाई साहब आपने एक धर्मपाल देखा गली गली?
कहता धर्मपाल का तो पता नहीं, एक आदमी जरूर गुजरा था मेरे पास से। धर्मपाल का नहीं पता, एक आदमी गुजरा था। क्या ध्यान आंखों में नहीं था, अब चिंतन में था। आंखों से एब्सेंट हो लिया हम। देखो ही बाप, आंखों से ध्यान से देखते हैं हम। और सुनना है, एक बात और आएगी। वो जो आदमी खड़े थे ना 8-10, कहता हाँ, उनमें से एक पगड़ी वाला था लंबा सा। कहता हाँ भाई था तो, फिर ध्यान में नहीं है मेरे को। बोलो ध्यान में नहीं है। कौन है ध्यान? ये सुरती है। बड़ी बात बताई जा रही है आपको, आज सुन लो ध्यान से। सुरती और नृत्य। नृत्य बैठी है श्वासों में, प्राण को जो खींच रही छोड़ रही, शरीर को जिंदा रख रही है नृत्य। नृत्य को पकड़ रखा है इस काया ने, और काया ही माया है, और माया ने पकड़ रखा श्वासों को। मन निराकार है, अति सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। इसने पकड़ रखा सुरती को, ध्यान को। ध्यान के साथ रहता मन। और खासकर जब साधना करेंगे ना, हम भक्ति पर बैठेंगे, ये ध्यान को उड़ा ले जाता है, ध्यान को लगने नहीं देता। ये सुरती अलग, नृत्य अलग, फिर ध्यान को पक्का नहीं होने देते दोनों।